गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको भक्ति योग के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा हम ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा जो है वो भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम ज्ञान मार्ग की कर्म मार्ग की बात करते हैं तो भगवत गीता में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: साकाम कर्म और निष्काम कर्म। साकाम कर्म वो होता है जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसको फल की इच्छा होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म में श्री कृष्ण ने जोर दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है भक्ति योग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। भक्ति मार्ग ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। भक्ति की महानता का ज्ञान, उसके प्रति प्रेम भाव या समर्पण करना या सर्वस्व निछावर कर देना ही भक्ति है। भक्ति के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति में ईश्वर के साकार रूप को अधिक महत्व दिया गया है। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति जब तक प्रत्यक्ष रूप से किसी पदार्थ को अपनी आँखों से नहीं देख लेता तब तक उसके अदृश्य रूप की कल्पना नहीं कर सकता, उसके बारे में वो चिंतन मनन नहीं कर सकता। जैसे कि अक्षरों का ज्ञान परिचय कराने के लिए बच्चों को लकड़ी, प्लास्टिक और ब्लॉकों के माध्यम से वर्णों का ज्ञान का ज्ञान बनाकर दिखाते हैं, इसी प्रकार सभी वर्णों की चर्चा करने पर उसका आकार बच्चों के सामने आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति योग में भी इष्ट देवी देवता की मूर्ति या चित्र को अपने सामने देखकर उसके प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव जागृत होने पर भक्त अपने आप को भूलकर भक्ति में लीन हो जाता है। यही भक्ति योग है। इसको सगुण उपासना भी कहा जाता है। इस सगुण उपासना के आधार पर भक्ति को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सगुण उपासना साधक या भक्त को भी हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 5 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले प्रकार के भक्त वो हैं जो कष्ट के समय या दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं। जैसे मैं आजकल के छात्रों की बात करती हूँ, जब परीक्षा की घड़ी समय नज़दीक आता है तो वो मन्नतें मांगते हैं और परीक्षा के लिए मन्नतें मांगते हैं और भगवान को कहते हैं कि इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान हमें पास कर देना। तो जब भी वो कष्ट या मुसीबत के टाइम होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, ईश्वर की याद करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो भी मनुष्य है, जब जब दुखों या मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तभी मुसीबत के समय या मुसीबत की घड़ी के समय हमें भगवान याद आते हैं। कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। कहते हैं कि दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन
जो सुख के समय भी भगवान को याद करता है तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। दूसरी प्रकार के भक्त वैसे होते हैं, वो होते हैं जो पूजा स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तथा सत्संग कुछ समय के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, उसके बाद भौतिक कर्मों में लीन हो जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। जैसे अगर हम मंदिर चले गए तो वहाँ पे सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, तो हम कुछ देर के लिए वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। उसके बाद जब भजन खत्म हो जाता है, हम अपने घर आ जाते हैं तो हम अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है तो उसको संतोष की प्राप्ति होती है। वो जो भी कहते हैं, जो भी कृपा है भगवान की कृपा है, भगवान ने जो दिया है उसी में अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, जो कर ईश्वर की कृपा समझकर उसको ग्रहण कर लेते हैं। चौथे प्रकार के भक्त वह आते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा रहती है, तभी वह घर द्वार, मोह माया, परिवार छोड़कर साधु संत बन जाते हैं, अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर लेते हैं। नंबर 5 फिफ्थ ऐसे महान भक्त आते हैं जो अपना अस्तित्व ही मिटाकर अपने आप को ईश्वर में लीन कर लेते हैं, ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को एकाकार कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर से मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, यह भक्ति की पूर्ण तन्मयता की स्थिति है। आप लोगों ने प्रहलाद का नाम सुना होगा, जिसने भी भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार किया। उसने भी भक्ति के द्वारा नौधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्रश्न किया। नौधा भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वर्ण भक्ति। इसमें क्या होता है, भगवान के स्वरूप, जन्म, लीला, नाम, दिव्य गुणों आदि को शांत होकर श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास पूर्वक सुनना ही स्वर्ण भक्ति कहलाता है। सेकंड नंबर है कीर्तन भक्ति। भगवान के दिव्य गुणों को, लीला, जीवन चरित्र का कथन करने का नाम ही कीर्तन है। इसमें क्या है कि जब भी हम जाते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन में भजन कीर्तन करते हैं, दूसरों लोगों के साथ बैठ के उसी में जो भी भगवान का भजन हो रहा होता है उसको हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस टाइम हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन पाते हैं। स्मरण भक्ति ये आपका थर्ड है, नौधा भक्ति का तीसरा रूप। नित्य एवं निरंतर अनन्य भाव से भगवान का स्मरण, चिंतन तथा ध्यान करना ही स्मरण भक्ति कहलाता है। ये नहीं कि एक दिन भक्ति कर ली, दूसरे दिन नहीं। भक्त वही है जो हमेशा भगवान को याद करता रहता है, चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, हमेशा भगवान के समीप ही रहना चाहता है, निरंतर ध्यान, मनन, चिंतन करता रहता है। पाद सेवन भक्ति ये चौथी नौधा भक्ति का चौथा प्रकार बताया गया है, जिसमें परमात्मा के चरणों को की सर्वविधि पूर्वक सेवा करना पाद सेवन भक्ति कहलाता है। हर प्रकार से भगवान को उसमें नहलाना और भगवान का तिलक करना,
और भगवान को वस्त्र वगैरह अर्पित करना, भगवान को भोग लगाना, इस प्रकार से पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देना ही पाद सेवन भक्ति कहलाता है। नंबर 5 अर्चना भक्ति। भगवान का विधि पूर्वक विशेष एवं सामान्य रूप से पूजन का नाम अर्चना भक्ति है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब हम भगवान को की भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं तो विधि विधान से करनी चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती नवरात्रे आते हैं, तब हम जब दुर्गा सप्तशती की या दुर्गा जी का पाठ करते हैं तो वो भी हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। डेली के डेली हम भगवान के नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोग लगाते हैं और वस्त्र वगैरह अर्पण करते हैं, चेंज करते हैं और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और सुबह के समय भी करते हैं पूजा और शाम के समय भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से अर्चना जो करनी होती है उसको ठीक विधि से करनी चाहिए, ना कि टाइम पास। छठा है वंदना भक्ति। वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना वंदना भक्ति कहलाता है। इसमें हम जब वंदना करते हैं तो हम आरती भी करते हैं और श्लोक के द्वारा उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे मान लो हम जब सबसे पहले पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है तो हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। ओम गजाननम भूता गणाधीसेवितम कपीथ जम्बू फल चारु भक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकारकम, इस तरह से हम पूजा करते हैं। तो गणेश जी की वंदना करते हैं तो गणेश जी की स्तुति करते हैं, उसके बाद अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। तो वंदना वगैरह जो करनी है, जो श्लोक पढ़ना है तो वो सही होने चाहिए, सही ढंग से करने चाहिए। दास्य भक्ति, इसमें भगवान का 7वां नवधा भक्ति का 7वां रूप बताया गया है। इसमें भक्त अपने आप को भगवान का सेवक दास मानने का भाव ही दास्य भक्ति कहलाता है। अपने आप को मतलब भगवान का, प्रभु का सेवक, नौकर या चाकर अपने आप को समझता है, इस तरह की वो भक्ति करता है। फिर है सांख्य भक्ति। नवधा भक्ति का 8वां रूप सांख्य भक्ति कहलाता है। भगवान के प्रति मित्र भाव, भगवान के प्रति दोस्ती का भाव रखकर उसकी भक्ति करना ही सांख्य भक्ति कहलाता है। जैसे कि अर्जुन सुदामा की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अटूट भक्ति थी, निस्वार्थ भक्ति। नंबर 9 आत्मनिवेदन भक्ति। नवधा भक्ति का 9वां प्रकार है आत्मनिवेदन भक्ति। अपने आप को भगवान के स्वरूप में सर्व प्रकार से समर्पित करना या कर देना आत्मनिवेदन भक्ति कहलाता है। भगवान के प्रति सर्वस्व निछावर करना या सर्वस्व अर्पण कर देना, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। इस प्रकार से हम भक्ति योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।